वो हम पर डे लेके आते हैं। तो आज क्या खबर रहने वाली है, खासतौर टीजीटी पीजीटी को लेके बहुत अच्छी खबर निकल के आने वाली है। उसके साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर आपका बीपीएससी को लेकर के है, क्योंकि हम लोग जो है केवल एक स्टेट तो देखने नहीं जॉब के लिए, हर एक स्टेट को कवर करते हैं जहां जॉब मिल जाए। इसमें जॉब मिलने से मतलब है, जो स्थितियां चल रही है ना, यूपी का तो बंटाधारी है, देख ही रहे हैं, अदर स्टेट जो है वहाँ पे कुछ अच्छी खबरें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो फिलहाल चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, और यह क्लास आपकी 8:30 बजे ही चलती है। ठीक, मैंने क्या कहा कि किसी कारणवश जब लेट हो जाता है तो हम लेट से क्लास लेते हैं, ठीक, अन्यथा यह क्लास अपने टाइम पर ही चलती है। तो चलिए अब जो है सीधे सीधे जो है आते हैं। ये ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, आपको जो है अभी से 45 दिन का प्लान बनाना है, तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, स्टडी, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। सारे टीचर हमारे हैं और आप देख सकते हैं। और बीपीएससी 6 to 8 की अगर तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे मेरे द्वारा तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा बीपीएससी टीआरई 4, आपका बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी 6 to 8 का। ठीक है, पूरी प्लानिंग हो गई है, बस आप जुड़ जाइए फटाफट ताकि एक सीट मजबूत कर लें। तो सबको गुड मॉर्निंग। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, तो चलिए गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब जो है खबर पे आते हैं कि यह खबर क्या है। कैबिनेट की बैठक में आज 2 दर्जन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। अब आप देख ही रहे हैं कि आज जो है कैबिनेट की बैठक है। इस कैबिनेट बैठक में क्या अहम खबरें निकल के आएंगी, जैसे ही बैठक के बाद कोई खबर आती है हम फिर आपको लेके आएंगे वीडियो आपके लिए। फिलहाल में देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक में लोक भवन में होगी। इसमें विभिन्न विभागों के करीब 2 दर्जन, विभिन्न विभागों मतलब शिक्षक संबंधी विभाग भी हो सकते हैं, वो विभिन्न विभागों के करीब 2 दर्जन प्रस्ताव आने की उम्मीद है। न्याय पंचायत स्तर पर अटल आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर क्या है, नई चीज मिल रही है, अटल आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी आ सकता है। अटल मतलब एक नए तरीके का विद्यालय खोलना चाह रहे हैं, और इसमें जो है बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी। सीधी सी बात है, अगर आपका खुलेगा तो शिक्षक की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ से भी आपकी एक वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की जैसे तैयार होती है, वैसे यहाँ से भी आपको एक वैकेंसी तैयार होगी 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनने के लिए। तो ये अच्छी खबर है। आप देखिए आज क्या प्रस्ताव होता है, प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर बनाने का प्रस्ताव भी है। ठीक, नई पीपीपी नीति भी बैठने में लाई जा सकती है। स्टेट लॉजिस्टिक्स प्लान भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बनाकर लाने का निर्देश दिए थे, यह भी शुक्रवार की बैठक में रखा जा सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की अंतर जनपदीय तबादले की नीति भी आ सकती है। कैबिनेट बैठक में नई एयरो स्पेस पॉलिसी भी रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए आज जो है ये मुख्य खबर, अटल आवासीय विद्यालय खोलने के पे मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर है कि नए तरीके से आपका एक विद्यालय होगा जिसका अटल आवासीय विद्यालय के नाम से वो रहेगा। अब कैसी प्रक्रिया रहती है, कब तक खुलेगा, उसमें कैसी नियुक्तियां होंगी, ये आने वाला आपका समय बताएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखे रहिए। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर थोड़ा सा हम यहाँ से आ जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, नाम से परिचित हो गए होंगे। एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि पेपर सर दिसंबर जनवरी में होगा। मैं तो कई बार बता चुका हूं, मुझे लगता है कि बार बार वही बात दोहराना आप लोग भी एक ही चीज़ सुन चुके हैं। तो अभी मैं जब यूट्यूब खोलता हूं तो यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस देखता हूं। कुछ लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि पेपर मार्च अप्रैल के पहले नहीं होगा। ठीक है, स्वागत है आपका। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मार्च अप्रैल के पहले नहीं होगा पेपर किसी कीमत पे। ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं और ये समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं वो बता देते हैं। प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए करिए। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बता दिया है कि सर आपको करना क्या है। आपको बस इतना ही करना है। अगर सरकार आयोग, तो मैं पूरी बता दूं, आयोग तो एकदम 100% चाहती है कि पेपर हो जाए। भाई उसने पूरी एड़ी चोटी जोड़ लगा दी पेपर कराने के लिए कि उसने आपका लगातार जो है आपके सेंटर भेजे जा रहे हैं, बहुत सारे सेंटर्स को मिल भी रहे हैं परीक्षा कराने के लिए। अब हम बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं। मेरी बात को आप पिछले वीडियो में, इसके पहले वाले भी वीडियो में आप देख सकते हैं। हाँ, चलो इस पे मैं आऊंगा हिमा आपकी बात पे। अब तो ना रोज रोज नए नए मामले आ रहे हैं। अब बच्चों में 2 फाड़ हो गया। देखिए बच्चों में 2 फाड़ हो गया है, 2 वर्ग बट गया है। स्टूडेंटों का, तैयारी करने वाले बच्चों का 2 वर्ग हो गया है। एक वर्ग जो चाह रहा है, देखिए 2 वर्ग है तैयारी करने वालों का। एक वर्ग चाह रहा है कि परीक्षा हो जाए, परीक्षा हो जाए। एक वर्ग चाह रहा है परीक्षा हो जाए। अगला चाह रहा है परीक्षा जो है आपका मार्च अप्रैल में हो।
मार्च अप्रैल में हो। अब एक वर्ग तैयार हो गया है और तीसरा वर्ग क्या हो रहा है कि 25,000 पद रिक्त जुड़े, 25,000 पद जुड़े, 25,000 पद जुड़े। ये आपका 3 पहलू आया है। तो बहुत सीधी सी बात है राहुल पाठक, हाँ स्वागत है आपका। देखिए अब तीन कैटेगरी बट गई बच्चों में, आप ही लोग में 3 कैटेगरी बट गई है। पहली कैटेगरी है कि परीक्षा हो जानी चाहिए सर, 2.5 साल का वेट अब नहीं हो रहा है। दूसरी कैटेगरी है करे सर मार्च अप्रैल में पेपर होना चाहिए। तीसरी कैटेगरी कहां से आ गई है कि सर 25,000 पद जुड़ेंगे, क्या जुड़ने चाहिए भैया। तो इस चीज को तो आप बिल्कुल भूल जाओ, ये तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये काम होगा, आपको रिक्त पद जोड़ा जाएगा। मैं अभी से बता दे रहा हूं, किसी भ्रम में आप ना रहें कि 25,000 पद जुड़ेंगे, पोर्टल खोले जाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था आयोग करने नहीं जा रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था आयोग करने नहीं जा रहा है। आयोग अगर करेगा भी, सीधी सी बात है, ये जब परीक्षा करा लेगा आपकी जो पुरानी वैकेंसी है 2023-22 वाली, उसके बाद नई वैकेंसी में और वो जो आप 25,000 जोड़ रहे हैं ना, 25,000 भी वैकेंसी नहीं आएगी। मेरी बात को वॉइस रिकॉर्ड आप रख लीजिए, क्योंकि सरकार जो है 10 से 12,000 वैकेंसी करीब लाएगी और कुछ सीटें बचा लेगी, उसका नियम रहा है, ठीक है। कभी 25,000 पद नहीं देगी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग इस चीज़ को तो छोड़ दीजिए, 25,000 पद जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार आप वीडियो में देख रहे होंगे कि हाँ पोर्टल खुलेगा, आपका दिमाग ना तुरंत डाइवर्ट हो जाता है। मैं इतनी बार कहा हूँ आपसे, बहुत प्रेम से कहा हूँ, समझा के कहा हूँ कि भैया केवल 40-45 दिन की रणनीति बनाइए, रणनीति बना के चलिए, ठीक है। आप इसी को मान के चलिए कि लास्ट दिसंबर और जनवरी मध्य के बीच में पेपर की तैयारी बना के चलिए। इसी के हिसाब से अपनी तैयारी जोरों पर करते रहिए। अगर मान लीजिए पेपर नहीं होता है किसी कारण क्या होगा, सेंटर नहीं मिलेगा। एक ही कारण हो सकता है, सेंटर पर्याप्त नहीं मिले इसलिए पेपर हम नहीं करा सकते हैं, यही कारण हो सकता है, और कोई तो कारण है नहीं, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आपको जो पत्र पढ़ा गया था, वो जो हरदोई वाला वायरल हुआ था या बांदा वाला वायरल हुआ था, उसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा था, बहुत साफ शब्दों में लिखा था कि दिसंबर और मध्य जनवरी 14 जनवरी के पहले पेपर कराने को हम तैयार हैं। उसके संदर्भ में आप सेंटर की बात हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं। हाँ एक चीज़ मैं और बता दूं, जिसके दिमाग में ये हो कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, फिर पीजीटी होगी, फिर टीजीटी होगी, ये भी अभी तय नहीं है। कहीं से आपने सुना है क्या कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर कराएगा, फिर टीजीटी कराएगा, फिर पीजीटी कराएगा? कहीं नहीं लिखा है भैया, उसने कहीं लिखा ही नहीं आयोग ने कि पहले हम इसका कराएंगे। हम लोग अपने से तर्क निकाल ले रहे हैं कि 1 लाख बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर में है, वो पहले करा लेगा, फिर आपका पीजीटी कराएगा, फिर टीजीटी कराएगा। ये भी कहीं नहीं लिखा है। हो सकता है पहले पीजीटी ही करा ले, लास्ट में आपका कराए असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक। तो चैनल को, जितने लोग जुड़े हैं चैनल को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मेरा काम है आपको सचेत करना। मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो 40 से 45 दिन का रणनीति बना के तैयारी करिए। पेपर टलेगा, बहुत अच्छी बात है, मौका मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि 2030 अगर 27 में पेपर होगा ना, तब वो कहें गुरुजी एक आध महीना मौका और मिल गया हो तो हमारी तैयारी पूरी हो गई होत। अगर 2028 में पेपर होगा ना, तब वो कुछ लोग मिलेंगे, गुरुजी अगर हमार 10 के समय मिल गया होता ना तो हम पेपर निकाल ले, ठीक। तो वो वर्ग हमेशा चाहेगा पेपर टलता रहे, ठीक। तो बहुत सी चीजें हैं। हाँ एग्जाम होना चाहिए। हम लोग भी देखिए, हम लोग भी हमेशा एग्जाम के पक्षधर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं पेपर हो जाए। बस हमारी आयोग से बस ये बात थी, आयोग से जब हम बात करने गए थे हम लोग धरना प्रदर्शन में, तो यही बात थी आयोग से कि आप लोग बस एक डेट अनाउंस कर दीजिए टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की, ताकि जो बच्चा जो है, जैसे आप अभी इस समय क्या है, इस समय आप लोग की स्थिति इतनी मतलब द्वंद्व में जी रही है, पेपर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप जब यूट्यूब पे, तो एक तो आप लोग 10-15 यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, किसी ने कहता है डंके की चोट पे पेपर नहीं होगा, अप्रैल में होगा, डंके की चोट पे। फिर कोई कहता है, जैसे हम ही कह दिए पेपर दिसंबर में होगा। अब आपकी समस्या की बात किसकी माने? वहू टीचर है, बात किसकी माने भाई, बात किसकी माने भैया? बात किसी मत माने, बस इतना मानिए, आयोग ने अगर लिखा था दिसंबर और जनवरी कराने के संदर्भ में केंद्र मांगा जा रहा है, तो आप उसी को महत्व दीजिए, सीधी सी बात है। मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको 40-45 दिन की रणनीति बना के पढ़ना है 10-10 घंटे, और बाकी चीज़ें तो मैं बता ही देता हूँ स्पष्ट। टल जाएगा अच्छी बात है भाई, हमने कहा पेपर अगर टल जाएगा, मार्च अप्रैल में चला जाएगा तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है।
भाई अभी से पढ़ लेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा भाई। 2.5 साल का इंतजार आपका है, मान लीजिए करा ही लिया 40-45 दिन में, तो 2.5 साल का इंतजार तो आपका पूरा खराब हो जाएगा ना, पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं मेरे प्यारे साथियों, अब जो है मैं सुबह सुबह न्यूज लेके इसीलिए आता हूं कि पढ़ाई के लिए पढ़ते रहो। मैं बार बार सचेत करता हूं, पढ़ते रहो। पढ़ने का तरीका भी बता दिया, कैसे आप तैयारी करो 45 दिन को लेकर के। ये आपका जो आया हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग, ये प्रेस विज्ञप्ति किसके लिए है? ये इंटरव्यू के लिए है। जो बायोलॉजी के इंटरव्यू से अभी 2016 का नहीं हुआ था ना, तब टीजीटी में आपका साक्षात्कार चलता था। अब तो साक्षात्कार हट गया है, टीजीटी में तब साक्षात्कार चलता था। उसे साक्षात्कार के लिए आयोग ने नोटिस निकाली है, विज्ञापन संख्या 2011 का है। ये प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान विषय का है। लिखित परीक्षा जो पास हुए थे 164 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होना है 29/11/2024, और आपको ये समय दिया गया है। विज्ञप्ति संख्या 6/11/2024 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये आयोग जो है बच्चों को भेज रही है जिनका इंटरव्यू है। तो आयोग तो अपना काम शुरू कर दी है भाई, इसने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है। अभी केमिस्ट्री का इसके पहले आया था, ठीक है, अभी कला वाला भी इनका आया था। तो आयोग तो सक्रिय हो गया है। अब कोई आयोग पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता ना कि आयोग कोई काम नहीं कर रहा है। अब इस भ्रम में ना रहिए कि आयोग कोई काम नहीं कर रहा है। भैया आयोग ने देखिए, साक्षात्कार पत्र के अभाव में यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो पाता है, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। ठीक है, अगर जिसका मान लीजिए एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो वह आयोग से जाकर, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जाकर एडमिट कार्ड ले सकता है। ये भी इन्होंने कहा हुआ। मान लीजिए जिसका नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि तैयारी 40 से 45 दिन, समय बहुत कम है। अब तो समय है ही नहीं। आज कितनी तारीख हो गई? आज 22 नवंबर हो गई। 22 नवंबर आप सोच लीजिए, 22 नवंबर हो गई, 22 तारीख हो गई है। एक महीना बाद 22 दिसंबर भी जोड़ेंगे, 22 दिसंबर। आपके पास अगर देखा जाए तो 35 दिन, अब 35 से 40 दिन ही लगभग बचे हैं। ये मामला जो है, जो आपका ये जब से वायरल हुआ है, इसको तो मुझे लगता है 7-8 दिन तो हो ही हो गया, 7-8 दिन तो हो गया होगा। 7-8 दिन आपने ऐसे ही गंवा दिया यूट्यूब पे देख देख करके। मैं बता रहा हूँ 90% बच्चों ने गंवा दिया समय 7-8 दिन का। क्यों? कि वो बार बार देख रहे हैं, कोई कह दे, ये कह दे कि पेपर टल जाए, सुकून मिले। कोई कह रहा है पेपर होगा, किसकी बात माने? इसी में भी अटके पड़े हैं। अरे भैया पढ़ाई करो 10-10 घंटे, इस समय 10 घंटे पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, लगातार। और जहां भी आपको लगता है कि हमारे यहाँ अगर ज्वाइन करना है प्रैक्टिस सेट, हमारे यहाँ कर लीजिए। स्वयं से करना चाहते हैं स्वयं से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आयोग एग्जाम डेट जो है आपका, देखिए मुझे जो लग रहा है मेरे हिसाब से आपका 24 से लेकर 27 दिसंबर तक, 27 नवंबर तक आपका आयोग जो है डेट निकाल सकता है। क्योंकि 23 तारीख को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। 24 तारीख से 27-28 नवंबर तक आयोग यह भी स्पष्ट कर देगा इस चीज को लेकर के भी कि शायद जो है आपका डेट क्लियर कर दे। तब सारा द्वंद्व जो हम लोग रोज वीडियो लेके आ रहे हैं कि हाँ पेपर, मैं तो वीडियो इसलिए लेके नहीं आता क्योंकि आपका पेपर टल गया क्या होगा, ऐसी कोई खबर आएगी तो हम बताएंगे। बस मैं इसलिए लेके आता हूं कि आप लोग पढ़ाई लगातार जारी रखते रहिए। पढ़ाई को लेके ये अभी मत भ्रम पालिए कि पेपर मार्च में होगा उस हिसाब से पढ़ेंगे। तैयारी लगातार पढ़िए। अब पढ़ने का टाइम रिवीजन करने का टाइम है, टाइम पढ़ने का भी नहीं है। अब 35-40 दिन में आप क्या करेंगे? तो 35-40 दिन में कोशिश करिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की। जो आपने नोट्स बनाया हुआ है उस नोट्स को रिवीजन करने का समय है। इतना ही समय आपके पास है, इससे ज्यादा समय आपके पास नहीं है। ठीक है, चैनल को लाइक प्लीज कर दिया करिए। और जिनको मान लीजिए जिनको 6 to 8 की तैयारी करनी है हिंदी से, तो मैं आपको कल से मेरी यह क्लास चलेगी। टाइमिंग आज मैं बता दूंगा। 6 to 8 हिंदी की, इसमें लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स, मटेरियल, मतलब आपको बढ़िया नोट्स दिया जाएगा, आपका डाउट सेशन क्लियर किया जाएगा। ठीक, तो 6 to 8 हिंदी बीपीएससी के लिए है। अब आते हैं बीपीएससी से बड़ी खबर आ गई है। अब बीपीएससी वाले भी सुन लें, ये तो टीजीटी पीजीटी की बात थी, बीपीएससी की बात। बीपीएससी टीआरई के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा अपडेट आया है, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है। अब तक जीएडी से आयोग को नहीं मिला है रोस्टर, अभी टीजीटी पीजीटी का रोस्टर नहीं मिल पाया है, इसलिए और विलंब होगा अभी रिजल्ट आने में। ठीक, रोस्टर की जांच में अब भी जुड़ा है जीएडी। रोस्टर क्लियरेंस में देरी की वजह से 50 से ज्यादा विषय का होना बताया जा रहा है। ठीक है, और मतलब 50 से अधिक विषय हैं। 25 नवंबर तक आयोग रोस्टर मिलने की संभावना। देखिए अब देखिए 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट आने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे टीआरई, हाँ आज मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग है आज मुख्यमंत्री की कैबिनेट मीटिंग है। उस कैबिनेट मीटिंग में वो कई सारे फैसले लेंगे। क्या फैसला आता है वो शाम को, कोई बड़ा फैसला शिक्षक संबंधी आता है तो मैं तो लेके आऊंगा ही, आप निश्चिंत रहा करो इस चीज के लिए। ठीक है,
चैनल को प्लीज लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट अब दिसंबर में होगा जारी। देखिए अब और लेट हो गया, अभी तक हम लोग कह रहे थे 25 नवंबर तक जारी होगा रिजल्ट, लेकिन अब 25 नवंबर तक रोस्टर क्लियर होगा। देखिए ये जितना लेट होगा TRE4 उतना ही लेट आएगा। बस सीटेट वालों के लिए अच्छा है, जो सीटेट 14 तारीख को तैयारी कर रहे हैं, 14 दिसंबर को पेपर है, उनके लिए मौका मिलने का चांस बढ़ गया है। 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी होने की संभावना है। ठीक है, अभी तक हम लोग 25 नवंबर तक कयास लगाए हुए थे, 25 नवंबर तक रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि रोस्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है। 50 से अधिक विषय हैं, यहाँ देखिए 50 से अधिक विषय हैं। वहीं दिसंबर 12 के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया। रिजल्ट के तुरंत बाद सभी की काउंसलिंग का शेड्यूल होगा जारी। देखिए रिजल्ट के तुरंत बाद, देरी नहीं लगाएंगे इसमें, रिजल्ट जब आपका आएगा उसमें देरी नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग ही सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद करेगा पोस्टिंग में फर्स्ट चॉइस का इस बार रखा जाएगा विकल्प। इस बार एक बहुत अच्छी खबर है, स्वागत है सबका, अभी मेरे प्यारे भाई बंधुओं का स्वागत है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस बार जो आपकी ज्वाइनिंग होगी ना आपके चॉइस के हिसाब से होगी। ये बहुत अच्छी खबर है BPSC के लिए। अभी तक आपको कहीं भी भेज देता था कि आप बहुत दूर दूर तक, लेकिन इस बार चॉइस वाला सिस्टम रखा गया है। चॉइस इस बार मतलब पोस्टिंग में फर्स्ट चॉइस रखा जाएगा, ये अच्छी खबर है। जैसे खासतौर उत्तर प्रदेश से जो बच्चे गए हैं तैयारी करने के लिए, जो वहाँ शिक्षक बने हैं, वो चाहेंगे ना कि हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रहें, वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रहें। उनका जैसे झारखंड वाले हैं, वो चाहते हैं कि हम झारखंड बिहार के बॉर्डर पर रहें। तो ये अदर स्टेट के लिए जो है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, और जो वहाँ के हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि उनका जहाँ आसपास घर होगा उसके नज़दीक वो ले सकते हैं। तो सबके लिए अच्छी खबर है कि उनका चॉइस के आधार पे अब ये होगा। अब जो स्टेट जितने लोग पास कर लिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, स्टेट 1 स्टेट 2 कितने लोगों ने पास किया, फटाफट मुझे कमेंट कर दें, ताकि जो है उनको भी मैं कुछ सजेशन दे सकूँ कि वो करें क्या, तैयारी में अभी से लग जाएँ। जिनका स्टेट 1 स्टेट 2 निकल गया है अभी से तैयारी में लग जाए, 3 से 4 महीने समय मिलेगा और नौकरी इतनी नज़दीक रहेगी, तो आपसे कोई गलती भूल ना हो तो अभी से लग जाइए। तो यहाँ पर जो है आपका ये BPSC से मामला जुड़ा आ गया है। और डॉक्यूमेंट्स मैं बार बार कर रहा हूँ, मेरा एक वीडियो डॉक्यूमेंट्स पे ही बना था कि क्या क्या आपको लगेगा। चलिए अगर आप कहेंगे मैं दोबारा उसको बना दूंगा, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक के रिजल्ट आ गए हैं, हेड मास्टर और हेड टीचर के भी रिजल्ट आ गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। बहुत बच्चों का पिछली बार ऐसा हुआ था कि नौकरी ही चली गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक, ये क्या हो गया है नौकरी ही चली गई थी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, मतलब सिलेक्शन हुआ, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं था, नौकरी चली गई थी। इसलिए अभी से डॉक्यूमेंट्स दम तैयार रखिए। सर मेरा PGT हिंदी में 120 में 87 है, संस्कृत में 70 में 120 में 70 है, अदर मेल। तो आपका हिंदी में तो बहुत अच्छा है और आपका संस्कृत बहुत अच्छा है, क्योंकि सीधी सी बात है आपका जो TGT PGT BPSC का मैं बात कर रहा हूँ, TGT PGT, इसमें फॉर्म कम पड़े हैं, फॉर्म की संख्या कम है, फॉर्म की संख्या कम पड़ी है, इसलिए आप चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, हिंदी में कुछ ज़्यादा ही चांस बन रहे हैं, संस्कृत में भी कह सकते हैं कि आप जो है आप आ सकते हैं। तो जो है आशीष कुमार जी स्टेट फर्स्ट पेपर 105 आया है, बहुत अच्छा। मेरा होता है PGT हिंदी में 87, बहुत अच्छा है। कमलेश जी आपका हिंदी में तो बहुत अच्छा सेफ है, संस्कृत में थोड़ा सा आप बॉर्डर पे हो सकते हैं क्योंकि 70 नंबर है, लेकिन हिंदी में बहुत सेफ है। हिंदी में तो मुझे लगता है आपकी श्योरिटी आपके साथ, आप श्योर हैं कि आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करिए, केवल डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करिए। तो ये BPSC से जुड़ा खबर था, डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ तैयार कर लीजिए। अगर लगता है कि सर हमको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी नहीं है क्या क्या लगेगा, और जिनका स्टेट पास हो गए हैं उनका पटना में मिलेगा, पटना में मिलेगा आपका स्टेट का सर्टिफिकेट। कहाँ मिलेगा मैं अभी शाम वाली क्लास में मैं बता दूंगा पटना में किस स्थान पे यह मिलेगा आपका। ठीक है, आपको ये जो स्टेट का आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है ना, उसको भी तो चाहिए ना सर्टिफिकेट, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। अगला खबर आपका है यहाँ से है कि 66,000 प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय। देखिए ये देख रहे हैं, प्रदेश में प्रसिद्धि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को अब आदर्श विद्यालय में तब्दील किया जाएगा। नई शिक्षा नीति कहता है 50% विद्यालयों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएंगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों की सूरत बदलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कुल 13,233 प्रसिद्धि विद्यालयों में से यानी 66,000 को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। अब देखिए विद्यालय बनाने से पहले इनको शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार सोच ही नहीं रही है।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती को दम शिक्षक भर्ती, इसके बारे में सरकार को कोई सूझ बूझ नहीं है कि स्थिति कितनी खराब है। जब तक शिक्षक आप नहीं लाएंगे तो स्कूल की व्यवस्था आदर्श विद्यालय बना करेंगे क्या आप? हम कह रहे हैं जब शिक्षक ही नहीं होगा तो ये आदर्श विद्यालय बनेगा कैसे भैया? आप सुविधा थोड़ी बनेगा भाई, शिक्षक भर्ती लाइए, शिक्षक और छात्र का समानुपात अच्छा हो जाए तब वो आदर्श स्कूल बनेगा, तब बच्चों की गुणवत्ता सुधरेगी। टीचर है नहीं, भर्ती है नहीं और आप आदर्श विद्यालय की बात करोगे तो ये हंसने वाली बात हो जाती है, बहुत हंसने वाली बात हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि इस चीज़ को बहुत मतलब सरकार को सोचना पड़ेगा कि भैया आप शिक्षक भर्ती 2019 के बाद से आई ही नहीं है। इतने बच्चे जो हैं डीएलएड करके बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि जाए कहाँ। वो तो बीपीएससी का धन्य हो बिहार का, जिन्होंने रोजगार दे दिया, बहुत बच्चों का भविष्य संवार दिया। यहाँ पे चुनाव होता है तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कोई भी नेता ऐसा नहीं आता जो कि बच्चों के लिए बात करे। टीजीटी पीजीटी प्राथमिक विद्यालय, कोई भी नेता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, बस एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप में ही बिता देते हैं। सर अगला स्टेट कब आएगा? देखिए अगला स्टेट जो है, अभी जो उनसे पूछा गया था जो वहाँ के जी है मतलब बिहार के, तो अभी देखिए अभी स्टेट जो है विषयवार आता है। आपको पता होगा कि आपका विषयवार आता है, तो अब चेक किया जाएगा कि स्टेट में किस विषय में पद खाली हैं। जिस विषय में पद खाली होंगे, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, जिस विषय में जो जैसे पद खाली होंगे उसके अकॉर्डिंग स्टेट 2 का भी तैयार किया जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा। अभी उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं कहा कि स्टेट 2 कब आएगा, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। बस उन्होंने इतना कहा था कि विषयवार तैयार किया जाएगा। किस विषय भाई? स्टेट तो विषयवार है, आपको पता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग फिलहाल टीआरई 4 के बाद ही स्टेट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए टीआरई 4 का, अब टीआरई 4 मतलब टायर 4, टीआरई 4 अगर देखा जाए तो अब तो चूंकि देखिए दिसंबर ये तो लेट हो गया आपका। यहाँ देखिए आपका 5 दिसंबर को रिजल्ट घोषित होगा, इसका मतलब टीआरई 4 को आने में टाइम लग जाएगा। मुझे लग रहा है अब जो है जनवरी लास्ट, अंतिम जनवरी या जनवरी तक में ही संभव लग रहा है, जनवरी, क्योंकि जितना लेट टीआरई 3 होगा उतना ही लेट आपका टीआरई 4 के लिए आपका वो होगा। ठीक है, अगली खबर देखते हैं। सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा में 1,74,000 मतलब इतने बच्चे हो गए हैं, 1,74,000। ठीक है, अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। शारीरिक परीक्षा अगले माह, एक बड़ी परीक्षा थी, 60,000 बच्चों की सीट थी और बहुत बड़ी परीक्षा थी। और दूसरी चीज क्या है कि इसके बाद जो है आपकी बड़ी परीक्षा टीजीटी पीजीटी है। दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा किसकी है? टीजीटी पीजीटी की है। उसमें भी आपके लगभग 13.69 लाख बच्चे आपके हैं। और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है केंद्र स्थापित करना और उस स्थापित के साथ आपका सेंटर सही तरीके से पारदर्शी तरीके से पेपर करा लेना। तो सरकार जो आयोग है पूरे तरीके से काम कर रही है कि कोई भी ऐसी दिक्कतें ना आए कि पेपर आउट हो जाए, कोई समस्या आ जाए, पेपर फिर से अधर्म लग जाए। कहते ना कि अगर ऐसा होता है तो एक कहावत है ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मतलब नया आयोग बनते ही पहला ही पेपर गड़बड़ा देना। तो इसीलिए सरकार आयोग जो है फूंक फूंक के कदम रख रही है। तो फिलहाल में एक ही चीज़ बहुत स्पष्ट है मेरे प्यारे साथियों, टीजीटी पीजीटी 40-45 दिन बचा हुआ है। किसी की बात न सुनते हुए तैयारी करिए। पेपर जब टलेगा तब का तब देखेंगे, मार्च अप्रैल में जाएगा तो दोबारा पढ़ लेंगे, चल जाएगा। अभी के लिए 40-45 दिन की रणनीति बना के पढ़िए, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक, अब जो है संविदा पर लेखपाल और तहसीलदार अखिलेश ने सरकार के संविदा पर लेखपाल और तहसीलदार अखिलेश ने सरकार पर किया प्रहार। मतलब उन्होंने बनाया हुआ राइमिंग बनाया हुआ, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो अब जो है ये मामला कहाँ से आया है? आउटसोर्सिंग का। सरकार देखिए, सरकार ने थोड़ा सा अपना दिखा दिया है कि क्या होने वाला है। आउटसोर्सिंग की भर्ती शुरू हो गई है। ठीक है, आएंगे कई सारे घर इस जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, ये स्थिति आपकी आएगी। जैसे आर्मी वालों के लिए मैंने कहा ना, आर्मी जो 3 साल की संविदा पे हो गई थी, ऐसे ही आर्मी वाले अब कह रहे हैं कि आएंगे कई सारे इस जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है। ठीक, तो यहाँ पे अब जो है गोरखपुर से शुरुआत हुई है। बाबा जी ने गोरखपुर से ही शुरुआत की है आउटसोर्सिंग। ये ईमानदारी है, आउटसोर्सिंग की शुरुआत अपने गोरखपुर से ही की है। चलो भैया, गोरखपुर नगर निगम ने 18 नवंबर को आउटसोर्सिंग पर सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। इसके लिए 7 दिसंबर की शाम 5 बजे तक आवेदन मांगे गए हैं। अब सुनिए, तहसीलदार को 35,000, नायब तहसीलदार को 30,000, राजस्व निरीक्षक को 29,000, लेखपाल को 27,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहीं से आपका आउटसोर्सिंग हो गया है। मतलब कोई परीक्षा नहीं, आउटसोर्सिंग तरीके से इसमें घूसखोरी और बढ़ जाएगी। इसमें जो है आपका
मतलब अभी से सरकार की मंशा देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग शुरू हो गई है, ठीक है। अभी आपका चूंकि ये अखिलेश जी हैं, सब परिचित हैं इनसे, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हैं, तो ये जो है लगातार इस बात को इन्होंने उठाया, अच्छा लगा। ऐसे ही चाहिए कि सरकार कोई ऐसी नीति लाए, अगर इन लोग का भी बल मिलता रहेगा हम लोग के पक्ष में, तो आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर शायद आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, पीसीएस का जो नामलाइजेशन की प्रक्रिया चलने वाली थी, दबाव में एक तो बच्चों का इतना ज़्यादा भयंकर रूप से एक साथ होना, दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारे अपोजिशन वाले लीडर हैं उन्होंने भी बच्चों का साथ दिया बाकायदे, तो इस कारण से दबाव आया। तो दबाव आता है, तो ये आपके लिए खबर थी आउटसोर्सिंग का, ठीक है। साल भर बैठाकर महिला समेत 4 बने दरोगा, केस दर्ज। अब खुलासा हो रहा है, लगातार खुलासा हो रहा है, जो पुलिस का पेपर आउट हुआ था, ठीक। मुख्य सेविका भर्ती में 126 पद छोड़कर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। आयोग ने 2567 पदों का जारी किया आरक्षण, परिणाम जल्द आने वाला है, ठीक ठीक। प्रमाण पत्र में सुधार की सुविधा हुई ऑनलाइन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन करेगा। अब जल्द ही बिहार बोर्ड के सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में बोर्ड की परीक्षा भवनों सह क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑनलाइन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार लगातार अपडेट हो रहा है, बिहार हर चीज़ पे अपडेट हो रहा है। चलिए, तो ये आज की मुख्य खबर थी, आपका मैंने दे दिया है, ठीक है। अब शिक्षक भर्ती बीपीएससी का 6 to 8 का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस कल से रेगुलर रहेंगी, कल से क्लासेज आपको मिलेंगी, आपको जुड़ जाना है। और जिनका सीटेट नहीं निकला है वो भी जुड़ जाएं, अगर जिन्होंने दिसंबर में दिया हुआ है। और आखिरी बात यही कहूँगा कि इस बार महिलाएं खासतौर अगर उनका 60% लाने की कोशिश करिए जो इस बार पेपर भरी हैं, ठीक, इसलिए कि वहाँ पे 55% मान्य नहीं है अदर स्टेट की महिलाओं के लिए। फिलहाल और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। तब तक टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए, किसी की बात मत सुनिए, प्रैक्टिस करिए, 10-10 घंटे पढ़िए, तभी जाके आपका कल्याण होगा। सीटें सीमित हैं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं ज़रूर बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।